जिंदगी में जब आपको सबसे कम उम्मीदें होती हैं ना, तभी कोई रोशनी आपकी जिंदगी में दिखाई देती है और आपकी अंधेरी जिंदगी में एक उजाला हो जाता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है लकी और मैं। पिछले 6-7 महीने बहुत बुरे गुजरे थे मेरे। मैं एक ऐसे रिलेशनशिप से उबर रही थी जिसमें मैं कहीं थी ही नहीं। एक अजनबी शहर में पढ़ने आई थी और एक अजनबी से दिल लगा बैठी। मुझे नहीं मालूम था कि सिर्फ मन जोड़ना कितना बुरा हो सकता है। कुछ दिनों की छुट्टियां थी, इसीलिए आज मैंने तय किया कि अपने शहर चलते हैं। मेरे शहर पहुंचने में तकरीबन एक रात का वक्त लगना था। कानों में हेडफोन ओढ़े, फ़ोन पर कुछ गाने सुनते हुए मैं दौड़ती हुई ट्रेन संग सफ़र कर रही थी। मन में बस यही ख्याल था कि यार अब नहीं लगाना मन, नहीं जोड़ना मुझे किसी से। सुबह जब घर पहुंची तो बहुत थकी हुई थी। फ्रेश होकर नाश्ता किया और फिर सो गई। शाम को फ़ोन चेक किया तो मेरे शहर के एक दोस्त ने एक इवेंट का स्टेटस लगाया हुआ था। इस इवेंट में नए लोगों को कविताएं, कहानियां और गीतों को आवाज़ देने के लिए बुलाया गया था। मैं कविताएं लिखने का शौक रखती हूँ, इसलिए मैंने तय किया कि क्यों ना इस इवेंट का हिस्सा बनकर देखते हैं। और मैं अगले दिन उस इवेंट में थी। नहीं जानती थी कि दिल एक बार फिर मेरे हाथों से फिसलने वाला है। इवेंट में पहुंची तो वहां एक लड़का दिखा। उसके हाथ में गिटार था और वो कोई गीत गा रहा था। उसके बाल काफी लंबे थे। मैं जुबिन नौटियाल की फैन रही हूं, मतलब एक इश्क होता है ना सेलिब्रिटी वाला, तो वो मुझे जुबिन के लिए फील होता था। सच कहूं, उस इवेंट में उस लड़के को देखकर मैं जुबिन को भूल चुकी थी। उसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी और वो बहुत प्यारा दिख रहा था। कुल मिलाकर मैं अपना दिल हार चुकी थी। उसका गाना पूरा हुआ, लोगों ने तालियां बजाई और प्रोग्राम के एंकर ने कहा, थैंक यू लकी भाई, इतना प्यारा गाना गाने के लिए। एक बार फिर जोरदार तालियां बजनी चाहिए यार। एक शोर तालियों का जोर जोर से सुनाई देने लगा। इस शोर में मुझे उसका नाम पता चल गया था। मैंने एंकर को मन ही मन थैंक्स कहा और उसके बाद मैं लकी के पास गई और कहा, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। उसने मुस्कुराते हुए शुक्रिया कहा। उसके बाद तो पूरे इवेंट में उसकी और मेरी नजरें बार बार टकरा जाती थी। मैंने जब अपनी लिखी कविता सुनाई उस वक्त भी मैं उसे ही देखे जा रही थी। वो एक इवेंट था और हम पहली बार मिल रहे थे। मुझे नहीं समझ आया कि क्या बात करूं मैं उससे। वैसे भी कोई लड़की शुरुआत थोड़ा ना करती है पहले। खैर, इवेंट पूरा हुआ और मैं घर चली आई। उस लड़के का ख्याल मन में था, लेकिन सिर्फ ख्याल से क्या ही हो सकता है। उस शाम इवेंट वालों ने हमारी तस्वीरें अपलोड की थी। उन तस्वीरों में सभी को टैग किया हुआ था, उसको भी। मैं उसकी प्रोफाइल पे गई और सीधे उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी। थोड़ी सी देर में एक नोटिफिकेशन आया। उसने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर मुझे फॉलो बैक कर दिया था। अब जुड़ तो गए थे, लेकिन बात कौन शुरू करे। बहुत देर तक इंतजार किया मैंने, लेकिन फिर उसके बाद जब उसका कोई मैसेज नहीं आया तो मैंने खुद ही मैसेज कर दिया, बढ़िया गाते हैं आप वैसे। उसका जवाब आया, आप बहुत अच्छी कविता पढ़ती हैं। बस फिर क्या था। उस रात चैटिंग करते हुए कब नींद आई पता ही नहीं चला। फिर बातों बातों में नंबर एक्सचेंज हुए और कब बातें मिनटों से घंटों में बदल गई पता ही नहीं चला। उसके दुख, तकलीफ, परेशानी, खुशी, जिंदगी के सफर के बारे में सब जान लिया था मैंने। वो भी तो बिना मिलावट के सब बताए जा रहा था, बिना ये सोचे कि सामने वाली लड़की उसे जज भी कर सकती है। अच्छा लगा था मुझे उसका ये बेफिक्र होकर बातें करना। फिर बातों के साथ वादे होना शुरू हुए और कब एक रिश्ता बन गया पता ही नहीं चला। लकी और मैं अब बहुत खुश हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हम दोनों साथ चल रहे हैं, एक उम्मीद लिए कि जब तक रहेंगे एक दूसरे संग जी भर के जिएंगे।